हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ये एमएससी केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है। तो देखिए, आज का हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। इस पर आपको और वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू सीरीज़ को वॉच करते रहिएगा। तो फर्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें स्टीरियो केमिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री विच डील्स विद 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो 3D स्ट्रक्चर के बारे में क्या करती है, डील्स करती है। और एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये बताती है। इसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। अब आ जाता है सिमेट्री। सिमेट्री देखिए, टू और मोर ओरिएंटेशन इन स्पेस विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यानी सिमेट्री ऐसी होती है, देखिए इसी जो हमारी आइज़ है, जो एक आई है हमारी दूसरी आई की क्या है, अनडिस्टिंग्विशेबल है। यानी क्या हम उसमें अंतर नहीं कर सकते। तो वही है टू और मोर ओरिएंटेशन इन स्पेस। जब स्पेस में दो या दस से ज़्यादा ओरिएंटेशन जो कि क्या हो, अनडिस्टिंग्विशेबल हो, जिनको हम डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाती है सिमेट्री। अब देखिए, सिमेट्री के होते हैं 5 टाइप्स। फर्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम सी एन से डिनोट करते हैं। थर्ड होती है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। फोर्थ होती है हमारी रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आगे देखेंगे, पहले इसमें रोटेशन कराते हैं, फिर रिफ्लेक्शन कराते हैं, देन रोटेशन, फिर रिफ्लेक्शन। तो इसका नाम पड़ा है रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज आइडेंटिटी, ये होती है ई। तो देखिए, हम फर्स्ट से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए क्या होता है, इट इज़ एन इमेजनरी पॉइंट। ये एक इमेजनरी पॉइंट होता है, किसमें, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में इमेजनरी पॉइंट होता है। सच डेट, जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए अब एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर होगा। जब भी इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल पे, तो टू दिस पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इक्वल डिस्टेंस, यानी तो उनकी से एक जैसे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इमेजनरी लाइन, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से, यानी बियॉन्ड द पॉइंट। तो यहाँ पे कोई अगर ऐसी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इतना क्लियर है आप लोग को। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जब हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, और उसके जो वो पॉइंट है, उस पॉइंट से एक साइड से दूसरे साइड में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, इसका एग्जांपल है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो देखिए इसके एग्जांपल, तो यहाँ से देखिए हमारा एग्जांपल स्टार्ट है। ये जो एग्जांपल है हमारा है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये देखिए, इसमें सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर साइड एक में एच है और एक में सी एल है, और दूसरी साइड सी एल और यहाँ पे एच है। सबसे पहले देखिए, इमेजनरी लाइन जो बीच में से ड्रॉ कर रखी है उसको हम इमेजनरी लाइन बोलेंगे। अब देखेंगे, देखो सी है, सी के ऊपर साइड को भी एच है और नीचे साइड को भी एच है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना। इमेजनरी लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे एच है दोनों साइड और सी एल है दोनों साइड। तो इस जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगी, हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही देखिए, ये तो क्या था, ट्रांसफॉर्म। आप लोग को पता है ट्रांसफॉर्म क्या होती है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप होते हैं, ग्रुप सेम साइड। जैसे एच है और यहाँ पे क्या है, सी एल है। सिस फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे सेम ग्रुप होता है। तो देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी हो गया। अब देखो एच है, वहाँ भी एच, नीचे सी एल, नीचे सी एल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो, जब हम सिमेट्रिकल जो लाइन है इमेजनरी लाइन, उससे ऊपर को जाएंगे तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, पर जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है। तो सिस फॉर्म में इस जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ गया। वही दिखा है, इट इज़ अ इमेजनरी लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंटर वेयर द टू आइडेंटिकल ग्रुप हैज़ अ आइडेंटिकल डिस्टेंस। क्लियर हो गया होगा। सेकंड चलेंगे हम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या कहते हैं, देखिए इमेजनरी एक्सिस होता है सेंटर से, जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं कितना, 360/n फ्रॉम द अनडिस्टिंग्विशल रोटेशन, यानी उसमें हम रोटेशन करेंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉर्नर। देखो जैसे NH3 है, यहाँ पे को कितने कॉर्नर है, कितने एच है, 1 2 3, तो इसका कॉर्नर कितना हो जाएगा, एच। तो हम इसे कितने बार रोटेशन करेंगे, इसे निकालने के लिए हम करेंगे 360/3। तो यहाँ पर रोटेशन कितने का करना है, 120 का। तो पहले हम इसको रोटेशन करेंगे, 3 ऑर्डर है तो 3 बार रोटेशन। देखो, एक बार रोटेशन, 2 बार रोटेशन, 3 बार रोटेशन। इसको हमने CN से दिखाते हैं, तो एक रोटेशन को हम बोलेंगे C31, C32, C33। समझ में आ गया आप लोग को। तो इसको रोटेशन करते जाना है। तो रोटेशन करने के बाद अगर इसका वही आइडेंटिकल सेम अनडिस्टिंग्विशल फॉर्म अगर हमें मिलता है लास्ट में, तो यहाँ पे को एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, वरना एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोबारा देख लीजिए, जब हम इमेजनरी एक्सिस जो है सेंटर पे खींचेंगे, उसके बाद से हम उसको रोटेट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमें रोटेशन करना पड़ता है, और कितने टाइम रोटेशन करना, कितने डिग्री रोटेशन करना, ये कैसे निकलेगा, ऑर्डर।
जितना ऑर्डर है उतनी टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो हमने 3 टाइम रोटेशन किया। और हम अगर निकालना है कि हमें कितने डिग्री रोटेशन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 360/n, यानी n यहाँ पे क्या होता है कॉर्नर, उसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो देखिए n-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी एक्सिस विच हैव द स्ट्रक्चर इज रोटेटेड, जिसमें रोटेट करते हैं उसको 2πn फॉर द एक्सिस ऑफ द रिजल्ट। ठीक हो गया। तो पहले वाले में हमने रोटेट किया, देखो वो क्या हुआ C3 1, तो ये इसका रोटेशन हुआ। देन फिर हमने इसी का रोटेशन किया, 3 टाइम करना है ना हमें तो रोटेशन। उसके बाद C3 2, देन हमने उसके बाद उससे फिर उसका रोटेशन किया C3 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें इतने 3 कॉर्नर वाले रोटेशन और 120 रोटेशन के बाद हमें उसका आइडेंटिकल अनडिस्टिंग्विशेबल मिल गया। तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारी एग्जिस्ट करेगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आप लोग को समझ तो आ रहे होंगे, हमने पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी भी इसके हमारे 3 पार्ट्स पेंडिंग हैं, तो एक बार आप उसको 1 बाय 1 देख लीजिए। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे PDF पे। इसके बाद अगर एक बार खुद से रीड करेंगे तो आपका ये टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम कहाँ जाते हैं, देखिए अपने थर्ड वाले में। अब आ गए अपने थर्ड पार्ट में, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं, जैसे हमें पहले ही दिखाया गया है तो प्लेन बोल दिया है इसमें। तो यानी इसमें क्या होगा, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 टाइम पे डिवाइड करेंगे, जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया होगा इक्वल पार्ट्स में। और उसके बाद देखेंगे अगर एक जो पहले वाला पार्ट है वो दूसरे की अगर मिरर इमेज है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। देखिए यहाँ मेसोटार्ट्रिक एसिड में COH ऊपर भी है नीचे भी है, जिस साइड H है उस साइड H है, जिस साइड OH है उस साइड OH है। तो यहाँ पे मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे को प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। अब इसके लिए देखिए इसके 3 टाइप्स कहते हैं जनरली। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब वर्टिकली काटेंगे। हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब हॉरिजेंटली उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डाईहेड्रल, यानी जब हम डाईहेड्रल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ है देखिए एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। इसमें क्या होता है, देखिए द मॉलिक्यूल हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, विच मॉलिक्यूल रोटेट, हम उसको रोटेट करते हैं यहाँ पे भी 360/n में, एंड देन रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, और अनडिस्टिंग्विशेबल वन होना चाहिए। देखिए हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसको हमने पहले लाइन खींची थी, उसके बाद रोटेट कर रहे थे 360/n से। यहाँ पे भी हमने वही करना है, लेकिन उसके बाद हमने उसको रिफ्लेक्शन भी कराना है उसका, और जो थ्रो किससे, परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर से, तब हमें क्या मिलेगा, अनडिस्टिंग्विशेबल वन मिलेगा। पहले रोटेट करना है, देन रिफ्लेक्शन, देन रोटेट, देन रिफ्लेक्शन। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे ओ और O डैश से अलग अलग कर रखा है ना, ऊपर हो जाएगा H और H डैश। तो इसमें लाइन खींची, देखिए हमने इसको डिवाइड किया कितने टाइप्स में, वन, एक यहाँ पे को SN से करते हैं, तो S2 1, यहाँ पे 2 कॉर्नर्स हैं तो S2 हो गया 1 और 2, और 180 में रोटेट किया थे 360/2 हो जाएगा, तो 180 कॉर्नर्स 2 हैं क्योंकि। फिर हमने इसको पहले काटा, उसके बाद से हमने इसका रिफ्लेक्शन कराया, देन हमने काटा, उसके बाद से परपेंडिकुलर उसका रिफ्लेक्शन कराया। तो देखिए जो हमारे दोनों हैं, जो मैंने दिखा रखा है, ये दोनों क्या आइडेंटिकल वन है। देखो H ऊपर है तो वहाँ H हो गया, O डैश और H डैश नीचे है तो नीचे हो गया। ऐसे में हमारा हम बोलेंगे क्या हो जाएगी हमारी एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन, क्या बोलेगा, एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट वन है हमारा आइडेंटिटी। ये क्या होती है, ये ऐसी सिमेट्री होती है जो हर मॉलिक्यूल कंटेन करता ही करता है, यानी दिस इज कंटेन बाय ऑल मॉलिक्यूल, और इसको हम दिखा सकते हैं इट इज़ नोटेड बाय E। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये 5 सिमेट्रीज थी, और इसमें आपको मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें आपने ये सब पहचाननी भी पड़ेगी। तो इसलिए एक बार आप इसको अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा, और दोबारा से अगर अपने आप कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगे आप लोग को अगर एक मॉलिक्यूल में सारी आइडेंटिटी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। अभी तो मैं एक एक दे रही हूँ तो आप लोग आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन